डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्वीटी शर्मा। और बेटा आज का जो टॉपिक हम देखेंगे वो होगा पॉरीफेरा जनरल कैरेक्टर्स। देखो, पॉरीफेरंस की फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कैसे एनिमल होते हैं? पोर बियरिंग एनिमल होते हैं। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे से पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, पॉरीफेरा जो है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है बेटा, जिसमें पोरस का मीनिंग होता है पोर और फेरस का मीनिंग होता है टू बियर, यानी कि ये कैसे होते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने याद रखना है, इनका जो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है ये कब हुआ था? कैम्ब्रियन पीरियड से इनका ओरिजिन माना जाता है। और ये एनिमल कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, एनिमल कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। जो प्रिमिटिव पॉरीफेरंस हैं, ठीक है, जो प्रिमिटिव पॉरीफेरंस है बेटा, वो कैसे होते हैं? प्रिमिटिव पॉरीफेरंस कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन एनिमल में सेलुलर लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि इनकी जो बॉडी है, इनमें मेजरली क्या प्रेजेंट होंगी? सेल्स ही प्रेजेंट होंगी। सेल्स जो है वही क्या करेगी? डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, एनिमल कैसे होते हैं? एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, एनिमल कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। नेक्स्ट, ये एनिमल कैसे होते हैं? एसिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी होगी उनमें ट्रू सिलोम या सिलोम का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, एब्सेंट होती है इनपे सिलोम। ए का मीनिंग होता है एब्सेंट और सिलोमेट्स यानी सिलोम। ठीक है, तो इनमें सिलोम क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, ये कैसे होते हैं? मैराइन हैबिटेट नेचर के होते हैं। ठीक है, इनका जो हैबिटेट है मोस्ट ऑफली ये मैराइन होते हैं। फ्यू आर फ्रेश वाटर हैबिटेट। ठीक है, फ्यू आर फ्रेश वाटर हैबिटेट। ठीक है, नेक्स्ट, ये एनिमल सेसाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये सेसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, और नॉन मोटाइल यानी कि गति नहीं कर सकते, गतिहीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, ये एनिमल कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें टू लेयर प्रेजेंट होती है, एक एक्सटर्नल लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो एक्सटर्नल लेयर होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं पिनाकोडर्म, जो कि एक्टोडर्म का डेरिवेटिव होती है, और जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं कोएनोडर्म। ठीक है, जो कि एंडोडर्म का डेरिवेटिव होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, देखो बच्चों, हमने क्या कहा? पॉरीफेरंस कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनकी एक्सटर्नल जो लेयर होती है वो पिनाकोडर्म होती है, और इंटरनल लेयर को हम क्या कहते हैं? कोएनोडर्म कहते हैं। ठीक है, अब हम एक टिपिकल स्पंज की अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। देखो, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी हमें बच्चों। ठीक है,
ये है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल स्पंज। ठीक है, अब देखो हम क्या देख रहे हैं, ये जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है, ठीक है, ये वाली जो लेयर है ये क्या कहलाती है बच्चों, पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म, ठीक है। हम ये जो पिनेकोडर्म में सिंगल सिंगल सेल देख रहे, लेयरिंग तो क्या कहलाएगी, पिनेकोडर्म, और ये सिंगल सेल कहलाती है बच्चों पिनेकोसाइट। ठीक है, बीच में अभी जस्ट हमने एक करेक्टर देखा है कि पॉरीफेरेंस आर पोर बियरिंग एनिमल्स। पॉरीफेरेंस के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं ना, पोर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पोर हैं ये होते हैं पोरोसाइट। पोरोसाइट, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं, ओस्टिया भी कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं आउटर मोस्ट जो है वो होते हैं ओस्टिया। ठीक है, ओस्टिया वो प्लेस है जहां से वाटर जो है इनके बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है ना, क्योंकि एनिमल कैसे होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं, एक्वेटिक नेचर में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी है इसमें क्या जाएगा, वाटर एंटर करेगा, और वाटर कहाँ से एंटर करेगा, ओस्टिया के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही अंदर की तरफ एक फ्लैजिलेटेड सेल्स की लेयर पाई जाती है इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, और इन कंप्लीट लेयरिंग को हम क्या कहते हैं, कोएनोडर्म। ठीक है, ये जो सिंगल सेल है, ऐसे ही देखो बेटा, ये कंप्लीट सेल्स की लेयरिंग जो बन रही है, ठीक है, ऐसे ये कंप्लीट सेल की लेयरिंग बनेगी इस टाइप से। ठीक है ना, वो लेयरिंग क्या कहलाएगी, कोएनोडर्म। और जो ये सिंगल फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ये कहलाती हैं कोएनोसाइट। ठीक है, समझ रहे हो, कोएनोसाइट। कोएनोसाइट्स को ही हम और क्या कहते हैं, कोलर सेल। कोलर सेल, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब देखो ये जो कोएनोसाइट्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, है ना। यहाँ से ओस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करता है और किससे, पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म से कहाँ जाता है, कोएनोसाइट्स में। ये कोएनोसाइट्स फूड कैप्चरिंग का काम करती हैं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट, बिटवीन द पिनेकोडर्म एंड द कोएनोडर्म there is a non-cellular layer is present which is made up of gelatin, or this is a gelatinous layer that is called mesohyl. ठीक है, mesohyl, क्लियर है। यही वो लेयर है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये कैसी है, नॉन सेलुलर लेयर है। कैसी है ये, नॉन सेलुलर लेयर है। इसी एरिया में क्या प्रेजेंट होती है, सम अमीबोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, कुछ अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि इसी लेयर में इस टाइप से स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी लेयरिंग में स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल्स मिलकर के स्केलेटल सिस्टम की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सम अमीबोसाइट सेल्स लाइक एज स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो मेसोहाइल में कुछ अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जैसे कि स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स, और इनमें मेजरली क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, जेम्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पॉन्जिन जेम्यूल बोलते हैं हम उनको। और ये क्या किस टाइप के अमीबोसाइट सेल्स होती हैं, आर्कियोसाइट्स। ठीक है, आर्कियोसाइट्स। तो कुछ आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती है ना, और उन्हीं
उन्हीं में ही क्या प्रेजेंट होंगे, स्पॉन्जिन जेम्यूल्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ थीकोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कैसे सेल्स होती हैं, कुछ थीकोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस टाइप से ये क्या हो गया, मीसोहाइल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ठीक है, ये जो बीच में कैविटी बची है, ठीक है ना, देखो आउटर मोस्ट लेयर पिनेकोडर्म, इनर मोस्ट लेयर ग्वाइनोडर्म, दोनों के बीच में मेसोहाइल, और अब ये जो कैविटी बीच में बची है बड़ी सी, ये कहलाती है स्पंजोसील। ठीक है, ये कैविटी क्या होगी, स्पंजोसील। ठीक है, और ये जो एक बड़ा सा पोर हम देख रहे हैं, दैट इज ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऑस्क्यूलम कहलाता है। ठीक है, इस तरह से देखो वाटर एंटर करेगा सबसे पहले ओस्टिया में, ऑस्टिया से पिनेकोडर्म से होता हुआ कहाँ जाएगा वाटर, फ्लैजिलेटेड सेल्स के पास में, यानी कि क्वाइनोसाइट्स के पास में, क्योंकि वाटर अपने साथ फूड मटेरियल भी लेकर आता है। ठीक है ना, फूड मटेरियल भी लेकर आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन का काम होगा। ठीक है, एक तो ये कॉलर सेल किस में हेल्प करेंगी, डाइजेशन में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ बेटा वाटर जो है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, तो ऑक्सीजन ये सेल्स ले लेंगी और CO2 जो कि वेस्ट है उसको ये एक्सक्रीट कर देंगी। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की फंक्शनिंग भी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ साथ यहीं पर क्या होता है, एक्सक्रीशन भी किया जाता है कि ये सेल जितना भी अपना वेस्ट होता है उस वेस्ट को इस वाटर में, आने वाले जो वाटर है उसमें रिलीज करवा देती है। ठीक है, और यहाँ पर स्पंजोसील में वो वाटर आकर के एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, यहाँ से कहाँ से, इस एरिया से, स्पंजोसील से, ऑस्क्यूलम से होता हुआ बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी फंक्शनिंग हुई, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ और एक्सक्रीशन हुआ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ स्पंज। ठीक है, अब देखो अगर हमें वाटर करंट पाथवे निकालना है, ठीक है, अगर क्या निकालना है, वाटर करंट पाथवे निकालना है, तो हम क्या बनाएंगे, ऑस्टिया, ठीक है, देन स्पंजोसील, ठीक है, स्पंजोसील से ऑस्क्यूलम और ऑस्क्यूलम से आउट। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक वाटर फ्लोइंग पाथवे हुआ। ठीक है, और इसी को हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं केनाल सिस्टम। ठीक है, तो स्पंज में वाटर के फ्लो के लिए जो एक सिस्टम प्रेजेंट होता है बेटा, उसे हम कहते हैं केनाल सिस्टम। ठीक है, तो ये कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हमने किसके, पॉरीफेरेंस की। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरेंस। थैंक यू।